एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है, जिस परिवार के अंदर कुल 3 सदस्य हैं, माता पिता और एक उनका लड़का, जो कि अभी 13 साल का है और 8वीं क्लास में पढ़ा करता है। पिता गांव की ही कुछ पुश्तैनी जमीन पर खेतीबाड़ी किया करते हैं और अपने परिवार की देखभाल अच्छी तरह से कर लिया करते हैं। पिता का एक दोस्त होता है जो कि पड़ोस में ही रहा करता है, जिसका नाम है संजय। संजय के परिवार में कोई भी नहीं है और वो मुकेश का काफी अच्छा दोस्त है। अक्सर उसके घर आ जाया करता और कई बार जो मुकेश होता है उसे अपने घर पर ही खाना खिला दिया करता। बड़ी अच्छी तरह से समय व्यतीत हो रहा था, परिवार में कैसी भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से उस गांव के अंदर सरपंची का इलेक्शन आ जाता है। अब मुकेश के परिवार को इलेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जो संजय है मुकेश का दोस्त, वो इलेक्शन से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखता है और राजनीति में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखा करता है। गाँव के अंदर 2 सरपंच खड़े होते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा होता है स्वभाव में और सभी के लिए वो अच्छी बातें सोचा करता है। दूसरा वही उसके विपरीत होता है, जो कि बहुत ही बुरा है और गांव के अंदर अराजकता फैलाया करता है। अब जो संजय होता है वो भी एक बहुत अच्छा आदमी था, तो इसी वजह से वो अच्छे सरपंच के साथ में लग जाता है। इसके बाद जो मुकेश होता है उससे मना भी करता है, कहता है कि भाई तू रहने दे, ऐसा मत कर, अगर ऐसा करेगा तो राजनीति के चक्कर में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन वो उससे कहता है कि यार ऐसी बात नहीं है, अच्छाई का हमें साथ देना चाहिए और इसी वजह से मैं इस सरपंच के साथ हूँ। अब जो संजय होता है वो अपने सरपंच की पूरी सपोर्ट करता है और जोर शोर से उसका साथ देता है। पूरे गाँव में चारों तरफ जा जाकर जगह जगह उसका प्रचार किया करता और सभी से आग्रह किया करता है कि आप इन्हें सरपंच बनाओगे तो आपको एक अच्छी जिंदगी मिलेगी और गाँव में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। अब इसी दौरान जो बुरा वाला सरपंच होता है वो संजय से जलने लगता है, क्योंकि संजय सरपंच के साथ हर जगह खड़ा हुआ दिखाई देता और उसके बाद वह सरपंच का अच्छी तरह से प्रचार कर रहा था। इधर जो बुरा सरपंच है वो जैसे तैसे करके इलेक्शन लड़ता है और इलेक्शन लड़ने के बाद वह कुछ वोटों से जीत जाता है। अब जो बुरा सरपंच तब इलेक्शन जीत चुका था और इस बात की उसको और उसके आदमियों को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। वह कई तरह के गलत कामों में सम्मिलित रहा करता और इसी वजह से अब वह संजय से बदला लेना चाहता है। इसके बाद एक दिन सुबह सुबह मुकेश अपने घर में रहता है, छुट्टी का दिन था, उसका बेटा भी कहीं नहीं गया था। तो उसके बाद जो संजय होता है वह मुकेश से आकर कहने लगता है कि यार चल मार्केट चलते हैं, कुछ सामान खरीद कर लाना है और वहीं पर थोड़ा सा टाइम भी व्यतीत हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ में जो अशोक होता है वो भी जिद करने लगता है कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसके बाद जो मुकेश की पत्नी होती है जिसका नाम था शीला, वह अपने बेटे से मना करती है, कहती है कि बेटा तू कहां जाएगा, तुम्हारे पिता तो अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं और उन्हें ज्यादा समय भी लग सकता है। तो जो संजय होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं भाभी जी, बच्चे को हमारे साथ भेज दो और अच्छा रहेगा, ये भी हमारे साथ चलेगा, मार्केट को देख भी लेगा और कुछ सामान इसे पसंद आएगा तो इसको भी सामान खरीदवा देंगे। इसके बाद वो तीनों वहां से मार्केट के लिए चले जाते हैं। अब मार्केट में जाकर इधर उधर छोटे मोटे सामान की खरीदारी कर रहे थे और जो अशोक था वह भी उनके साथ में ही था और इधर उधर बाजार को देख रहा था। मार्केट में सामान की खरीदारी करने के बाद वो सभी लोग वहां से वापस आ रहे थे, तभी अचानक से रास्ते में उस बुरे सरपंच के कुछ आदमी उन सभी को घेर लेते हैं और घेरने के बाद वो डायरेक्ट संजय पर पिटाई लगाने लगते हैं। अब संजय को जैसे ही पिटता हुआ मुकेश देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो भी बीच में आ कूदता है। मुकेश जैसे बीच में आ गया था, उनको छुड़ाना चाहता था, तो तभी जो बुरे सरपंच के लोग होते हैं वह मुकेश पर भी हाथ उठाना स्टार्ट कर देते हैं और इन सभी चीजों को देखकर मुकेश का लड़का जो अशोक था, जिसकी उम्र अभी 13 साल थी, वो भी उन सभी के बीच में आ जाता है और उन सभी में आपस में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान अचानक से मुकेश के सर पर एक चोट लगती है और उस चोट को लगने के कारण वह एकदम से जमीन पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखता है कि उसका बेटा संजय जोर जोर से चीख रहा है, उसके पैर में बहुत ही गहरी चोट लगी है। इधर जो उसका दोस्त था जिसका नाम था संजय, वो जमीन पर ऐसे ही पड़ा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है। यह सब कुछ देखकर मुकेश जैसे ही खड़ा होता पहले तो अपने बेटे के पास जाता है और उसके बाद अपने दोस्त संजय के पास जाता है। वो संजय के पास जाकर जैसे उसको चेक करता है तो उसे पता चलता है कि संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा है। यह बात देखकर वो बड़ा ही परेशान होता है, लेकिन फिर वो अपने बच्चे के दर्द की तरफ देखता है और अपने बच्चे को गोदी में उठाकर पास ही के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। अब उसने अपने बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था, लेकिन तभी वहीं पर अचानक से पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर मुकेश को पकड़ लेती है। अब मुकेश को जैसे ही पुलिस पकड़ती है तो उसके बाद वह पूछता है कि साहब आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, हमें तो उल्टा सरपंच के लोगों ने मारा है, आप हम पर इस तरह की कार्रवाई कैसे कर रहे हो। तो पुलिस वाले उसको बताते हैं कि हमें पता है कि किसने किसको मारा है, तुमने अपने दोस्त के साथ मारपीट की है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई है और अब तुमको जेल जाना पड़ेगा। अब यह बात सुनकर जो मुकेश होता है
एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अपने दोस्त की जान लेने के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था और इस चीज का इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया गया था। एक तरह से मुकेश को एक सदमा सा लग जाता है और इसी सदमे की हालत में पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। उसके बाद यह बात जैसे उस अच्छे सरपंच को पता चलती है जो इलेक्शन हार चुका था, तो वह वहां पर आता है और मुकेश को जेल से छुड़ाने की कोशिश करता है। यह बात शीला को भी पता चल गई थी। जब उसे पता चलता है कि उसके बेटे के पैर में चोट आई है और उसके पति को जेल में पकड़ लिया गया है, तो वह भी फौरन भागी पहले तो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल के बाद थाने में पहुंच जाती है। थाने में जाकर पुलिस वालों से कहने लगती है कि साहब, मेरा पति और वो दोनों तो दोस्त थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते हैं और कह देते हैं कि तुम्हारे पति के खिलाफ सबूत है जो कि हमें उस सरपंच ने दिए हैं। इसके बाद अच्छा सरपंच पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिलहाल जितने भी सबूत थे, जितने भी गवाह थे, वो मुकेश के खिलाफ ही हो रहे थे। जिन लोगों ने मारपीट की थी उन लोगों ने ये साफ साफ गवाही दी थी कि मुकेश ने ही ये कत्ल किया है। अब इस बात के बारे में जब मुकेश से पूछा जाता है तो मुकेश को अभी तक भी उस बात का गहरा सदमा था कि उसका वो दोस्त जो उसके साथ रहा करता था, अक्सर वो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहा करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तो इस वजह से जो मुकेश होता है वो चुपचाप बैठा रहता है और पुलिस वालों की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है। इस बात को देखते हुए केस को आगे की तरफ बढ़ाया जाता है और मुकेश को सजा दे दी जाती है। इसके बाद जो सरपंच होता है काफी हाथ पैर मारता, काफी कोशिश करता है कि इस केस से मुकेश को निकाल लिया जाए, लेकिन वो मुकेश को निकालने में नाकामयाब होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बुरा सरपंच था उसके ऊपर तक जान पहचान थी और इन्हीं जान पहचानों का फायदा उठाकर उसने मुकेश को 20 साल की सजा करा दी थी। अब मुकेश 20 साल की सजा काट रहा था और इल्जाम कुछ ऐसा लगाया गया था कि मुकेश और संजय की लड़ाई हो गई और लड़ाई के दौरान संजय ने मुकेश के बेटे के पैर पर चोट मार दी और इसी वजह से मुकेश ने आवेश में आकर संजय को ऊपर वाले के पास पहुंचा दिया। इधर जो मुकेश का बेटा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन वो बार बार अपनी माँ से पिता के बारे में पूछता है और कहता है कि माँ, पिताजी कहाँ है। उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा तू ठीक हो जा, उसके बाद हम पिताजी से मिलेंगे। और इसी दौरान उसका इलाज चलते चलते 1 महीना बीत जाता है। अब 1 महीने के दौरान उसका पैर ठीक तो हो गया था, लेकिन वो जीवन भर के लिए विकलांग हो गया था। वो वाला पैर जो उसका टूटा था वो थोड़ा सा छोटा रह गया था और डॉक्टर साहब ने कहा था कि अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता। अब बेटा विकलांग हो गया, पति जेल में चला गया और इस बात से शीला को भी बड़ा ही दुख होता है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि ये सब कुछ उसके हाथ की बात नहीं थी। इसके बाद जो शीला होती है अपने विकलांग बेटे को लेकर अपने पति से मिलने के लिए जेल में जाती है। इसके बाद जो मुकेश है वो सदमे से बाहर आ चुका है और वह अपनी पत्नी और अपने बेटे को पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मैं बिल्कुल से बेगुनाह हूं और मैं तो बेहोश हो गया था, जब मुझे होश आया था तो उसके बाद ये सब कुछ हो चुका था। इधर जब उसका बेटा अपने पिता की इस हालत को देखता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके पिता को 20 साल की सजा हो गई थी। तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, क्या अब हमारे पिता हमारे पास नहीं रहेंगे? तो उसकी माँ कहती है कि हाँ बेटे, अब हमें तुम्हारे पिता के बिना ही जीना पड़ेगा। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि उसे सजा मिल चुकी है और अब उसे जेल काटनी होगी। अपने पिता को रोता हुआ देखकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी आप रोइए मत और आपको यहाँ से बाहर मैं निकालूंगा। अब बच्चे के मुंह से इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटा ये सब कुछ संभव नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर बंद किया है उन लोगों ने मेरे खिलाफ सबूत और गवाह पेश कर दिए हैं, जिनके आधार पर मैं मुजरिम ठहर गया हूँ। तो बेटा कहता है कि पिताजी आप चिंता मत करो, मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा और उसके बाद आपको यहाँ से निकाल लूंगा। अब अपने छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पिता थोड़ा सा भावुक हो जाता है और भावुक होते हुए अपने बेटे से कहता है कि हाँ बेटा, तू बड़ा अधिकारी बनना और उसके बाद मुझे जेल से निकाल लेना। इसके बाद पूरा परिवार थोड़ी देर तक कुछ और बातें करता है और उनका मिलने का समय खत्म हो जाता है। अब माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी बनूंगा ताकि मैं अपने पिता को जेल से छुड़वा सकूं। अब अपने बेटे के मुंह से इस बात को सुनकर माँ एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा काश ऐसा हो पाता, तुम्हारे पैर में ऐसी चोट लगी है कि तुम पुलिस में नहीं लग सकते। अब यह बात सुनकर बेटा थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद कहता है कि ठीक है माँ, तो फिर मैं एक बड़ा अधिकारी बनूंगा जिसमें पैर की चोट के साथ भी मैं अधिकारी बन जाऊं और फिर मैं अपने पिता को छुड़ाऊंगा। उसके बाद उसकी माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटा जरूर से तू एक बड़ा अधिकारी बनना ताकि तू अपने पिता को बाहर निकाल सके। उसके बाद बेटा स्कूल में पढ़ने जाने लगता है और वह बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को करने लगता है। सुबह सुबह 4 बजे अपने आप ही उठ जाया करता और उठने के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ही ज्यादा फोकस करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ उसकी स्कूली एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद अब पढ़ने के लिए बाहर शहर जाना चाहता है, लेकिन फिलहाल उसकी माँ के पास उसे शहर भेजने लायक पैसे नहीं है, क्योंकि अब तक की पढ़ाई करने के लिए उसकी माँ मजदूरी किया करती थी और साथ में अपने खेतों में काम किया करती थी, क्योंकि
उसे अपने पति के पास पैसे भी भेजने पड़ते हैं, बेटे की पढ़ाई में भी लगाने पड़ते हैं और साथ में घर का गुजारा करना पड़ता है। इसी वजह से वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थी। लेकिन जैसे ही बेटा आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने के लिए माँ से कहने लगता है तो माँ उससे पूछने लगती है कि बेटा कितने पैसे खर्च होंगे। तो बेटा कहता है कि माँ काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर ना जाऊं। माँ कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो तुम्हारे सपने को मैं टूटने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगी और उसके बाद तू शहर चला जाना। अब जो माँ शीला देवी होती है वह वहां के उस सरपंच के पास जाती है जो कि अच्छा सरपंच था, जिसने उसके पिता को छुड़ाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की थी। तो शीला देवी उनके पास जाती है और उन्हें अपने परिवार की कंडीशन बताती है। सरपंच उनकी बात को गहनता से सुनता है और सुनने के बाद कहता है कि ठीक है बहन जी, कल मैं आपके यहाँ पर आऊंगा सुबह सुबह और जो भी मदद मुझसे हो पाएगी आपकी मदद मैं कर दूंगा। इसके बाद शीला देवी वापस से अपने घर आ जाती है और शाम को दोनों माँ बेटे उसी घर में आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जैसे ही माँ बेटे आंगन में बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो तभी सरपंच साहब वहां पर आ जाते हैं और आने के बाद उस बेटे का हालचाल लेने लगते हैं। बेटा सरपंच साहब को भली भांति जानता है क्योंकि बीच में कई बार वो भी हालचाल आकर पूछा करते थे। अक्सर जब मजदूरी नहीं लगा करती थी तो शीला देवी को आर्थिक मदद दिया करते थे। और इस खर्चे को सुनने के बाद जो सरपंच साहब वो कहते हैं कि बेटा तू कैसी भी चिंता मत कर, तू पढ़ाई लिखाई कर और पढ़ाई लिखाई करके एक बड़ा अफसर बन जा। क्योंकि जब तेरे पिता जेल गए थे तो उस दौरान मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन वहां पर अच्छाई की हार हो गई और बुराई की जीत हो गई। उन लोगों ने मेरी कहीं भी नहीं चलने दी। अगर तू बड़ा अफसर बन जाएगा और अपने पिता को बाहर निकाल लाएगा तो इससे अच्छाई की जीत हो जाएगी और ऐसा ही मैं चाहता हूं। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत हो तो तुम डायरेक्ट से मुझको फोन कर सकते हो और मैं तुम्हारे पास पैसे भिजवा दूंगा। अब मुकेश सरपंच साहब से कुछ पैसे लेकर वहां से शहर चला जाता है अपनी आगे की पढ़ाई को करने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इस बात को 5 साल बीत गए थे। अब 5 साल के दौरान मुकेश ने इतनी मेहनत की थी जो मेहनत उसकी रंग लाई थी और वह एक कलेक्टर बन गया था। अब जैसे वो कलेक्टर बनता है तो इस बात की खुशी वो अपनी माँ के साथ सेलिब्रेट करता है और माँ इस बात को सुनकर एकदम से झूम उठती है। इधर सरपंच साहब को भी ये बात पता चलती है कि मुकेश कलेक्टर बन गया है तो उसके उपलक्ष्य में वो भी बहुत सारी खुशी मनाते हैं। अब यह बात उस बुरे सरपंच को भी पता चल जाती है कि वो व्यक्ति का लड़का कलेक्टर बन गया है जिसको हमने गलत तरीके से जेल में बंद करवा दिया था। उसके बाद उन लोगों को डर लगता है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि इस बात को काफी ज्यादा दिन हो गए हैं तो हो सकता है वो भूल गया हो। इसके बाद मुकेश अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग के दौरान उसे कुछ वेतन मिला करता है, उस वेतन को अपनी माँ के पास भिजवा दिया करता और अपनी माँ से कह देता है कि माँ इसमें से कुछ कुछ पैसे सरपंच साहब को दे देना क्योंकि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इसके बाद बेटा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कार्यभार संभालने लगता है। इसके बाद अशोक को वहां पर सरकारी आवास मिल गया था, अपनी गाड़ी मिल गई थी और गार्ड के साथ साथ ड्राइवर भी मिल गया था। तो अशोक वहां से सीधा अपने गांव आता है और गांव आकर अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ चलो अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। लेकिन तभी उसकी माँ मना कर देती है और कहती है कि बेटा जब तक तुम अपने पिता को नहीं छुड़ा दोगे तब तक हम इस गांव से नहीं जाएंगे। क्योंकि गांव के अंदर उसे बहुत कुछ चीजें सहन करनी पड़ी थी। कई बार उसे ताने मिला करते थे कि तेरा पति खूनी है। इन बातों को सहन करते हुए उसी गांव में बनी रहती है और कहती है कि बेटा अगर तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना है तो पहले अपने पिता को छुड़ाओ और उसके बाद ही हम लोग इस गांव को छोड़कर जाएंगे। इसके बाद जो अशोक होता है वो अपनी माँ से कहता है कि ठीक है माँ, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अशोक वापस से अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और वहीं पर रहकर वहां के कलेक्टर साहब से हेल्प मांगता है और कहता है कि इस तरह से मेरे पिताजी को गलत तरीके से फंसाया गया है और मैं उनको वहां से निकालना चाहता हूं। तो जो कलेक्टर साहब वहां के होते हैं वो वहां के एसपी साहब को बुलाते हैं और एसपी साहब को इस मामले पर कार्रवाई करने की सलाह देते हैं। अब एसपी साहब उस फाइल को दोबारा से ओपन करवाते हैं और सही तरह से इंक्वायरी करने के बाद ये केस दोबारा से कोर्ट में जाता है और दोबारा से इस पर कार्रवाई होने लगती है। इस बार वो बुरा सरपंच कुछ भी नहीं करता है क्योंकि फिलहाल कलेक्टर साहब के साथ यहाँ के कलेक्टर साहब भी है और साथ में एसपी साहब भी है। तो सरपंच की यहाँ पर कुछ भी नहीं चलती है और कोर्ट के अंदर जो मुकेश था अशोक का पिता वह बेगुनाह साबित हो जाता है और उसके बाद उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब जैसे वो बाइज्जत बरी होता है तो गांव के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुकेश के साथ तो बहुत बुरा हुआ है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद जो कलेक्टर साहब होते हैं असली कातिलों को पकड़वाते हैं और पकड़वाने के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब कलेक्टर साहब अपने घर आते हैं और घर आने के बाद अपने माता पिता को अपने साथ लेकर वहां से अपने आवास पर चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। कभी कभी सरपंच साहब भी उससे मिलने के लिए आया करते तो जो कलेक्टर बाबू है वो सरपंच साहब का बड़ी अच्छी तरह से आदर किया करते और उनसे कहा करते कि आपको जीवन में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे बोल सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। इधर जब पूरे गांव में जब पता चल जाता है कि मुकेश ने वो काम किया ही नहीं था जिसके लिए उसने सजा भुगती है और असली गुनहगार तो वो सरपंच है, उसने इस तरह से उसको फंसाया था, तो सभी लोग उस
सरपंच की थू-थू करने लगते हैं और गांव का कोई भी व्यक्ति उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता है, यानी कि गांव के अंदर उसकी बेइज्जती हो जाती है और इसके बाद वह कभी भी उस गांव का सरपंच नहीं बनता है। जो अच्छा सरपंच है उसे इस बात का फायदा मिलता है और अगली योजना में वह गांव का सरपंच चुन दिया जाता है। अच्छे सरपंच को भारी वोट मिले थे और जिनके कारण वो अब गांव का सरपंच बन गया था और गांव को एक विकासशील राह की तरफ ले जाता है। कभी कभी मुकेश के पिता अपने दोस्त संजय के बारे में सोचा करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वे फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक विकलांग लड़के की जिसने कलेक्टर बनकर अपने पिता को जेल से छुड़ाया और असली मुजरिमों को जेल की सलाखों के पीछे कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो संजय के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मुकेश के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अशोक के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज का अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।